वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सिक्योरिटी और दीगर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियाज़ के इंतहाई कामयाब दौरों का भी जिक्र। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। दो तरफा दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए दोनों मुल्कों का मुश्तरका अज़म उजागर। जनरल फैज़ बिन हमीद अल रवेली ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। बेहतरीन दिफाई और तज़व्वुराती शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए मजबूत ख्वाहिश का अदा। सऊदी मुसल्लह फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेनी की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और दोनों मुल्कों में फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी, इंसादी, दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। GHQ आमद पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अस्करी वक्त ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। सऊदी जनरल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साजिद शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने के अमूर पर गुफ्तगू। दिफाई सिक्योरिटी ताल्लुकात मजीद गहरे करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का सऊदी अरब की इलाकाई खुद मुख्तारी के दिफा के अज़म का अदा। जनरल साजिद शमशाद मिर्जा ने कहा है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पुरअज़म है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ़। आज फैज़ हमीद और ना जज हैं जो उन्हें जितवाते थे। फैज़ और ना जज तो मकबूलियत की कलें सब पर खुल गई। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीता। KP में अपनी मशीनी के बावजूद इबरतनाक शिकस्त हुई। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। इलेक्शन बयानियों से नहीं, कारकर्दगी की बिना पर जीता जाता है। उनका बयानिया झूठा, चोर, गिरबान पकड़ लो के अलावा क्या होता है। PTI का इलेक्शन का बाइकआउट करना मुनाफिकत है। बाइकआउट उसी वक्त किया जाता है जब हार सामने नजर आ रही हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब कहा कि PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर वोट मांगा। ज़मीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। KP में लोग बयानी से तंग आ चुके हैं। फैज़ हमीद और बाबा डैम ने एक शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाया था। एक बुत तख्लीक करके पूरी रियासत ने उसे पावर दी। मसनूई तौर पर तैयार बुत की शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई। शेल्फ लाइफ ख़त्म हुई तो बुत धड़म से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ढेर हैं और तकियों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। 3.5 साल हुकूमत जादू टोने पर चलाई गई। आलमी इदारे लिख रहे थे मुल्क जादू टोने पर चल रहा था। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, इसराइल का एहतजाब किया जाए। गजा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मनूबासिम इफ्तिखार का खिताब कहा। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल हमले जारी हैं। सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी। इसराइली अफवाज का गजा से फौरी इनखला किया जाए। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सरहद पार से दहशतगर्दों की फिर दरअंदाजी। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम। फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द नवासिल। एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। खुदकुश धमाके में 3 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी। धमाके में 9 शहरी भी जख्मी हुए। CCPO पेशावर कहते हैं कि हमलावरों के गेट में दाखिले के बाद ही FC एहलकारों ने फौरी रिस्पॉन्स दिया। 50 सेकंड में बख्तरबंद गाड़ी मेन गेट पर पहुंची। 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फौरी और बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस व दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की लेडी ब्रीटिंग इस्माइल अहमद धमाके के जख्मी जवानों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। जो अमन ख़राब करेंगे वो हमारे दुश्मन हैं।
पेशावर हमले में हलाक तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। खुदकुश हमलावरों ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार है। खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट के सामने पहुंचा। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं हुआ। शलवार कमीज पहने दो हमलावर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड थे। खुदकुश हमलावरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारे गए दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर्स के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठते हैं और नफरी भी ज़्यादा होती है। हमले के वक्त एफसी हेडक्वार्टर्स में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 एफसी जवान मौजूद थे। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। नून लीग का कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हसार ख़त्म। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 132 हो गई। हुक्मरान जमात अब दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया BAP नेशनल पार्टी की एक नशिस्त 4000 अरकान की हिमायत के साथ मजमूई तादाद 170 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए ईवान में 169 अरकान दरकार होते हैं। हम जीत चुके थे, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, रिजल्ट रोक कर धांधली की गई। हरिपुर के अवाम ने शहरनाज उमर अयूब पर एतमाद किया। साबिक ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। हम धांधली के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अभी हम बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ने खिलाफ वर्जी की और आना भी गवारा नहीं किया। हुकाम ने कहा इलेक्शन कमीशन बाजी में एक वजीर और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। तलाल चौधरी को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। समात जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर मुमलिकत और मुआविन खुसूसी हज़ैफ़ा रहमान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को भी आज तलब कर लिया। असद कैसर का धांधली का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। ट्रांसक्रिप्ट का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई पर गौर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की बरामद कुनिंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी खत्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम झेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतल्लिका और गैर मुंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास। तकनीकी ताउन फराहम करने पर आगा खान फाउंडेशन से इज़हार तशक्कुर। मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुश्तरका कोशिशों से अनकरीब मुकम्मल होगा। मनसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में सेहत के शोबे का एक मिसाली मनसूबा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थम न सकीं। सहूनी फौज की गदा में फायरिंग। 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी जान से गया। इसराइली फ़ज़ाइया के हमलों में गज़ा के जुनूबी इलाके निशाना शुहदा की मजमूई तादाद 69,733 हो गई। 1,70,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर हमास की जानिब से गज़ा जंगबंदी कायम रखने की कोशिशें। हमास के वक्त की काहिरा में मिस इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। इसराइली जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए वाज़े लाहेअमल तरतीब देना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता।
चीनी सदर ने कहा है कि यूक्रेन तनाज़े पर तमाम फरीक इख्तलाफात कम करें। चीन और अमेरिका को ताउन के नए शोबे खोलने चाहिए। दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने ताइवान मसले पर चीन की पोजीशन भी वाज़ेह की। अमेरिकी सदर बोले, चीनी सदर से हम मुआहदों पर इत्तफाक हुआ। चीन के साथ हमारा ताल्लुक इंतहाई मजबूत है। चीनी सदर की बीजिंग दौरे की दावत पर कबूल कर ली है। मैंने चीनी सदर को अमेरिका के दौरे के लिए मदऊ किया है। सदर ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों पर दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने जंगबंदी के मुमकिन मुआहदे पर बात की। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत नतीजा खेज रही। जंगबंदी में चंद निकात पर इख्तलाफ है। सदर ट्रंप यूक्रेन में जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरज़म है। ये दुरुस्त नहीं कि अमेरिकी सदर एक फरीक के मुकाबले में दूसरे की हिमायत कर रहे हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू।